Hello everyone. Today we will discuss a crucial aspect of development, input data validation. आज हम पढ़ेंगे डेटा इन वैलिडेशन के बारे में। पहले इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Input validation is the process of testing input received by the application for a comprehensive against a standard definition within the application. It can be a simple strict typing a parameter as a complex using a regular experience of business logic to validate input. इनपुट वैलिडेशन इज एक प्रोसेस है जो कि टेस्टिंग के लिए यूज की जाती है। जो कि हमारा इनपुट है वो टेस्ट करने के लिए, जो कि हमारे इनपुट्स यूजर ने या फिर किसी सिस्टम के जो हमारी सर्विस को यूज कर रहा है उसने इनपुट्स में जो वैल्यूज डाली है या फिर जो भी कुछ जो हमारा इनपुट डाला है उसको वैलिडेट करने के लिए कि इसके जो इसके पैरामीटर्स हैं उनको ये फुलफिल करता है या नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इनपुट डेटा वैलिडेशन की तरफ। कि इनपुट डेटा वैलिडेशन एक्चुअल में होता क्या है। इनपुट डेटा वैलिडेशन कैन वैल्यू की भी प्रोसेस बाय अ सॉफ्टवेयर। ये एक वैल्यू है। मान लीजिए किसी ने लॉगिन किया है या तो उसने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला है, जो कि हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड लॉगिन के लिए एज क्रेडेंशियल्स यूज किए जाते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर वो मेनली प्रोसेस जो ईमेल्स है, ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड उनको प्रोसेस करता है। तो डेटा इनपुट वैलिडेशन इसलिए यूज में आता है। और before starting the process, input wisely written a program to check the inputs are valid. हमें इस प्रोसेस को जो इनपुट्स हैं यूजर से लेने से पहले हमें एक प्रोग्राम अच्छी तरीके से बनाना चाहिए जो कि इनपुट्स हैं उनको वैलिड करे कि यूजर इनपुट जो डाल रहा है वो वैलिड है या नहीं। यूजर अपनी जो फील्ड है पासवर्ड वाले में उसमें सिर्फ पासवर्ड डाल सके, ईमेल वाले में पासवर्ड ना डाले या पासवर्ड वाले में ईमेल ना डाले। तो हमें इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना होता है। तो देखिए कि हम प्रोग्राम को कैसे लिख सकते हैं कि जो इनपुट्स हैं वो वैलिड्स हैं या नहीं। और व्हाट शुड अ प्रोग्राम डू विद इनपुट। और अगर जो इनपुट्स हैं वो इनवैलिड है तो प्रोग्राम उनके साथ क्या करेगा, ये सब हमें देखना चाहिए। और इट्स इजी टू राइट अ इनपुट वैलिडेटर्स की एक प्रोग्राम लिखना इनपुट वैलिडेटर्स के लिए एक काफी काफी आसान है। कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत कुछ लिखना पड़ता है। तो प्रेजेंटिंग इनपुट्स डोमेन यानी कि हम जो इनपुट्स हैं हम किस किस डोमेन्स में हम यूज करते हैं। गोल डोमेन्स आर ऑफ्टन इरेगुलर। मतलब डोमेन्स ज़्यादातर कि हमारे किस फील्ड में यूज़ करना होता है, हमें ज़्यादातर हम इनको सभी फील्ड्स में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड के लिए यूज़ करते हैं। द फर्स्ट डिजिट इज अ मेजर इंडस्ट्री आइडेंटिफायर। जैसे कि कुछ क्रेडिट कार्ड के स्टार्टिंग के नंबर्स होते हैं वो आइडेंटिफायर होते हैं कि ये किस कंपनी ने या फिर किस प्रोवाइडर ने उसको लॉन्च किया है। कुछ डिजिट्स होते हैं जैसे सीवीवी, उसको हमें यूज़ करना होता है। तो ऐसा सीवीवी के अंदर वो अपना अकाउंट नंबर वगैरह ऐसा डाल देता है। और कॉमन स्पेसिफिक डोमेन्स होते हैं जैसे कि फर्स्ट डिजिट्स इन किसी किसी में, जैसे आपने कहीं देखा होगा कहीं लास्ट के सिर्फ डिजिट निकल डलवाता है बैंकिंग के साइट पर देखा होगा कि इंश्योर करने के लिए। और लेंथ का एक कार्ड की जो कार्ड नंबर की लेंथ होती है वो 13 to 16 होती है। और वो सभी न्यूमेरिक होते हैं। ऑल डिजिट्स। यूजर कैन बाईपास क्लाइंट्स वैलिडेशन। अगर यूजर चाहे तो कुछ अगर उसमें लूपहोल्स हैं, कुछ वल्नरेबिलिटी है, तो यूजर्स है जो कि क्लाइंट्स वैलिडेशन को बाईपास कर सकता है। क्लाइंट साइड एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट कैन इम्पोज। जो कि जावा एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट है वो कि क्लाइंट साइड की जो पर हम जो लिखते हैं जो कि यूजर से अट्रैक्ट करती है, वो अगर एक्सपोज हो जाए तो कुछ हमारे थोड़े बहुत वल्नरेबिलिटी आ सकती है। कॉन्स्टेंट इन्फोर्समेंट जैसे कि HTML चेक ऑन इनपुट वैल्यू। जैसे कि हम JS का कोड्स लिख सकते हैं इनपुट्स की वैलिडेशन के लिए। HTML रिस्ट्रिक्शन सच एज अ मैक्सिमम लेंथ। हम HTML में जो टैग यूज कर रहे हैं इनपुट के लिए या फिर ईमेल्स के लिए, उसकी हम जो लेंथ है उसको मतलब कर सकते हैं कि मैक्सिमम लेंथ दे सकते हैं कि वो इतने से ज़्यादा ना हो कि यूजर अनवांटेड कुछ भी पैरामीटर्स पास कर सके। इम्प्लीमेंटेशन सच एज ड्रॉप डाउन मेन्यू और रेडियो बटन। अब जैसे कि हम नहीं चाहते हैं कि यूजर है वो कुछ सिलेक्टेड वैल्यूज ही इनपुट करे, तो उसके लिए हम ड्रॉप डाउन और रेडियो बॉक्सेस का यूज कर सकते हैं। यूजर कैन वायलेट कॉन्स्टेंट। जैसे कि कुछ कॉन्स्टेंट हैं जो कि आपने डिफाइन किए उनको यूजर तोड़ भी सकता है एक्सीडेंटली या फिर इंसेंटली। कुछ चाहते हैं कि कुछ अपने कुछ उनके उद्देश्य से, गलत उद्देश्य से वो अपने जो कि आपने इनपुट वैलिडेशंस लगाए हैं उनको तोड़ देते हैं या फिर कुछ एक्सीडेंटली मतलब किसी गलती के कारण वो टूट जाते हैं।
जैसे कि हमारा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसमें कोई फील्ड है, हमने जिसमें पूछा है यूजर नेम एंड उसका एज। तो एज ये जो हमारा यूआई है उसमें दिखा रहा है वर्जन टू परचेज कुछ सिलेक्ट करने के लिए, उसमें यूजर का नेम पूछ रहा है। इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन हम इस पर कैसे लगाएंगे। मान लीजिए किसी यूजर नेम में टेक्स्ट की जगह कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया जो कि उसके नेम में तो होता नहीं है। जैसे उसकी एज है, उसने एज की मैक्सिमम एज मान लीजिए, हमने किसी प्लेटफॉर्म के लिए हमने कोई एज डिसाइड कर रखी है 18 to 95 900। तो ऐसा तो नहीं है कोई इंसान की अल्ले मतलब इतनी एज तो नहीं होती है। तो इसको हमें वैलिडेट करने के लिए कि यूजर गलत डेटा ना डाले, इसके लिए हमें इनपुट डेटा वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि invalid data please correct, अगर if we are using a simple text where in the username field, it it may be a right, बट यहाँ यूजर जो है कि एक एंगल ब्रैकेट यूज कर रहा है, ये गलत है। तो हमें यहाँ पर यूजर को एरर दिखाना चाहिए, या अगर हम इनपुट वैलिडेशन नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर ये जो डेटा है वो एज इट इज हमारे डेटाबेस या क्वेरी में चला जाएगा। अगर लेकिन हम यहाँ पर वैलिडेशन लगाएंगे तो ये यूजर को बताएगा कि आप जो यूज कर रहे हो वो गलत है, नेम जो पैरामीटर्स जो पास कर रहे हो आप वो गलत है। यहाँ पर यूजर नेम में सिर्फ ओनली प्लेन टेक्स्ट यूज हो सकता है। जैसे एज में भी यूजर ने 500 लिख दिया जो कि एक्सपेक्टली किसी की एज नहीं होती है। तो हम एज को भी मिनिमम और मैक्सिमम के उसमें पैरामीटर्स में बता सकते हैं कि आपकी मिनिमम इतनी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी एज होनी चाहिए, क्योंकि 150 से ज़्यादा किसी की एज होती नहीं है। एब्रीविएशन, अब ये हमारा जो कोड लिखा हुआ है HTML साइड का, उस पर हम थोड़ा देखते हैं। जैसे कि आप यूज करते हैं यूजर नेम में, आपने नेम में टेक्स्ट दे दिया, यूजर नेम साइज मैक्सिमम जिसकी लेंथ है उसको आपको 3 दे दिया, यूजर नेम में साइज उसको 20 दे दिया, आपने कुछ वर्जन्स दे दिए जो कि हम ऐसे लिखते हैं नॉर्मली, आप भी यही यूज करते होंगे। पर लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है, हम इसको थोड़ा और इनहेंस कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे इनहेंस कर सकते हैं। जैसे कि मैक्स लेंथ है, ये मैक्स लेंथ कांस्टेंट हो गई। अब इसमें क्या है कि आप मैक्स लेंथ जो है वो 3 से ज़्यादा नहीं दे सकते। हमने हमें यहाँ पर साइज दिया तो ये साइज थोड़ा आगे पीछे कम भी हो सकता है, पर लेकिन मैक्स लेंथ में क्या है कि ये इतना इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आपने अगर कोई एज डाली है तो वो 999 से आगे नहीं जाएगी। वैसे हमने वैलिडेशन लगा सकते हैं, पर मैक्सिमम इसका मैक्स लगा सकते हैं, मैक्स इक्वल्स टू 150 या फिर 95 या 100 जैसा आप चाहते हैं। जैसे कि कांस्टेंट है कि जो कि चेंज नहीं हो सकते। आपने यहाँ पर वैल्यू लिख दी, रेडियो वाले की वैल्यू वर्जन वन में 150 250 या कुछ हमने कांस्टेंट डिफाइन कर दी जो कि इससे बदल नहीं सकते हैं। जैसे अब हम चाहते हैं कि यूजर जो है कि उनको अपनी तरफ से वैल्यू न एंटर करके जो हम चाहते हैं उन्हीं सिलेक्टेड वैल्यूज में से एंटर करें। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये रेडियो बटन रेडियो टाइप्स का यूज कर रहे हैं। कुछ इसमें हमने जैसे कि मॉडिफाई कर दिया, जैसे वैल्यू भी थोड़ा चेंज कर दिया, मैक्स लेंथ भी लगा दिया, जिससे कि यूजर के जो इनपुट्स हैं वो वैलिडेट हो सके। मैक्स जैसे कि हम मैक्स लेंथ को हटा सकते हैं। अलाउ अ इनपुट विद एलिजिबिलिटी इज नो चेकिंग कॉस्ट इज दिस $25, और वी कैन क्रैश एन XML पैरामीटर फील्ड कैन बी एन SQL स्टेटमेंट। जैसे कि अभी हम यहाँ पर जो भी इनपुट यूज करेंगे वो सब कुछ हमारा एज इट इज SQL की क्वेरी में जाएगा। ये हम नहीं चाहते हैं कि हम आगे चल के हमें ऐसी SQL इंजेक्शन जैसी परेशानियां हम फेस करें। जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में मैंने जब अभी बोला था कि एसक्यूएल इंजेक्शन, आइए हम पहले एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एसक्यूएल की जो हम एसक्यूएल इंजेक्शन का क्या होता है, जैसे कि हमने कोई यूजर नेम दिया, उसका पासवर्ड दिया, तो वो एज इट इज हमारा विदाउट सैनिटाइजेशन हम उसको एसक्यूएल जो क्वेरी है उसमें डाल देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर का जो नेम है वो यहाँ से उसका सीधा यूजर नेम आ जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर डाला टरिंग एंड पासवर्ड डाला एंजिमा, जैसे कि हमने यहाँ पर एंजिमा एज इट इज यूजर नेम एंड पासवर्ड चला जाता है एसक्यूएल क्वेरी में। अब देखते हैं कि हम देखिए एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है। एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या है, अब ये हमारा एक अच्छी अप्रोच है कि यूजर ने सही डाला, पर लेकिन बाय द वे यूजर ने गलत ऐसा कुछ डाल दिया, जैसे कि हम पहले पीएचपी में कुछ और अंडरस्कोर वन इक्वल्स टू हाई अंडरस्कोर वन ऐसा कुछ लिख देते थे ना। तो फिर वो क्या है कि एसक्यूएल इंजेक्शन है उसको क्या है, जो यहाँ पर जो टर्न स्टेटमेंट लिखी हुई है टर्न और वन इक्वल्स टू वन, इसको क्या है पहले एसक्यूएल जो थे वो यूज नहीं करते थे कि सैनिटाइजेशन, जैसे कि अब हम सैनिटाइजेशन के लिए अपने कोड्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर टर्निंग करने से क्या है कि अब ये जो क्वेरी है ये ऑलवेज ट्रू करेगी, और यूजर जो है वो गलत पासवर्ड और आईडी के ये आईडी के थ्रू या यूजर नेम के थ्रू वो लॉगिन कर सकता है।
डू नॉट ट्रस्ट द यूजर। पहला है कि हमें यूजर पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि जो सामने वाला यूजर है वो अच्छा है, बुरा है, बेकार है, कैसा है, हमें नहीं पता है। अप्लाई इनपुट वैलिडेशन टू ऑल इनपुट्स। हमेशा याद रखिए, अपने जितने भी इनपुट्स हैं उन पर हमें इनपुट वैलिडेशन लगानी। द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है कि लैंग्वेज एक्सेप्शन हैंडलिंग फीचर अलाउ प्रोग्रामर्स टू सेपरेट फंक्शनल लॉजिक फ्रॉम एरर कंडीशनल हैंडलिंग। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है कि एक लैंग्वेज का एक फीचर्स है जो कि यूजर प्रोग्रामर्स को अलाउ करता है कि फंक्शनल लॉजिक और एरर कंडीशनली, ऐसे कि यूजर ने कोई अलग इनपुट, यूजर ने कोई अलग गलत या फिर कोई ऐसा इनपुट डाल दिया है जो कि अनरिलेवेंट है या फिर अनएक्सपेक्टेड है, उसके लिए हम यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज कर सकते हैं। एक नॉर्मल एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड कुछ इस तरीके से दिखता है। ट्राई कंप्यूट दैट कैन प्रोड्यूस, मतलब ट्राई ब्लॉक में हम वो लिखते हैं जहां पर भी कोई भी एक्सेप्शन आने का यूज हो सकता है, कि कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है। कैच में क्या है, कैच में हम एज अ पैरामीटर पास करते हैं जो कोई भी एक्सेप्शन आई है, कि वो कैसे भी एक्सेप्शन आई है, और कैच ब्लॉक के अंदर हम वो लिख देते हैं कि हमें अगर वो कोई एक्सेप्शन आई है तो कैसे उसके अप्रोप्रिएट हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। जावा कंपाइलर वेरीफाई एक्सेप्शन हैंडलिंग इन प्रोग्राम, जैसे जावा कंपाइलर्स है वो भी यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग को सपोर्ट करता है। सम अदर लैंग्वेज डू नॉट सपोर्ट दिस, मतलब कुछ लैंग्वेज हैं जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग को सपोर्ट नहीं करती हैं। चेक्ड एक्सेप्शन फोर्स इंजीनियर टू हैंडल एरर्स। एक्सेप्शन चेक करता है कि कोई भी फोर्स इंजीनियरिंग, यानी कि एक ऐसी इंजीनियरिंग कह सकते हैं कि कोई यूजर लगाई जाती है कि एक्सेप्शन आने पर उसको एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन आने पर हम कोई पर्टिकुलर एरर थ्रो कर सकते हैं। कैच लो इफ यू कैन रिकवर हैज अ सेंसिबल रिकवरी स्ट्रेटजी। फाइल डज नॉट फाउंड, जैसे कि बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि फाइल आपने कोई अपलोड की, वो फाइल अपलोड नहीं हो पाई, तो हमें उसमें एक्सेप्शन दिखाना चाहिए कि फाइल डज नॉट फाउंड का। आस्क यूजर फॉर अनदर फाइल नेम, जैसे कि आपने कोई यूजर ने फाइल अपलोड की और गलत अपलोड कर दी, तो उसके लिए भी हमें, अगर हमने कोई ऐसी फाइल चाहते हैं कि वो ऐसे फॉर्मेट में हो, वो सिर्फ पीडीएफ के फॉर्मेट में हो, और बाय द वे हमने उसको एज अ उसने पीपीटी डॉट पीपीटीएक्स फॉर्मेट में अपलोड कर दिया, तो हम उससे कह सकते हैं कि आप इसमें अपलोड ना करें। अगर हम वहाँ पर इनपुट वैलिडेशन नहीं लगाएंगे तो वो यूजर एज अ पीडीएफ ही, अब पीडीएफ की जगह पर डॉट पीपीटीएक्स ही अपलोड कर सकता है। कैचिंग नो मीनिंग यू कैन मोर information टू रिकवर विद, but do not catch just to watch. If you want, if you know what is to be exception, let some take it upper level. Hide exception data from user. जैसे कि हम जो भी एक्सेप्शन का जो भी कोड लिखते हैं, हमें उसको यूजर से हमें बचाना चाहिए हमेशा के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हमने एक्सेप्शन के कोई कोड्स लिखे हैं तो वो यूजर साइड नहीं देखने चाहिए, वो सिर्फ हमें ऐसा क्लाइंट साइड ही देखनी चाहिए। लिस्ट थ्रू एक्सेप्शन एक्सप्लिटिव लेजी अप्रोच, यानी कि कोई यूजर है वो गलत अप्रोच यूज कर रहा है तो उसके लिए भी एक्सेप्शन थ्रो करनी चाहिए। इंजीनियरिंग अप्रोच थ्रो IO एक्सपेक्टेशन, SQL एक्सपेक्टेशन, इलीगल एक्सेस एक्सपेक्टेशन। ऐसे कि कोई भी यूजर है जो ऐसी चीजों को एक्सेस करना चाहता है, या फिर कोई भी ऐसे इनपुट या आउटपुट दे रहा है, या फिर कोई एसक्यूएल की क्वेरी में ही, जैसे एसक्यूएल में इंजेक्शन हमने पढ़ा, उसमें कुछ एक्सपेक्शन डाल रहा है, तो उसको हमें एक एक्सेप्शन देना चाहिए कि यूजर क्या है। बी केयरफुली विद फाइनली, जैसे कि हमने अभी पढ़ा ट्राई कैच जो ब्लॉक था उसमें एक फाइनली ब्लॉक भी आता है, तो हमें फाइनली ब्लॉक को बड़े ध्यान से यूज करना चाहिए, क्योंकि फाइनली ब्लॉक का मतलब होता है कि उसमें अगर फाइनली ब्लॉक वो एग्जीक्यूट होगा, उसमें कोई एक्सेप्शन आई हो चाहे ना आई हो, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है, तो उसको हमें एज अ प्रॉपर यूज करना चाहिए, और प्रॉपर कंडीशनिंग और प्रॉपर फॉर्मेटिंग पता होनी चाहिए कि फाइनली ब्लॉक में हमें डालना क्या है। ऑलवेज लॉग एक्सेप्शन, अब कोई भी एक्सेप्शन आया है तो उसको लॉक होना चाहिए, यानी कि हमें उसको दिखाना चाहिए। दे यूजुअली इंडिकेट एन एरर इन द प्रोग्राम और अ एरर बाय द यूजर, जैसे कि अगर कोई यूजर ने कोई गलत प्रोग्राम डाला है या फिर गलत प्रोग्राम की वजह से कुछ एक्सेप्शन आ चुकी हैं या फिर कुछ एरर्स आ चुके हैं, तो उनको दिखाने के लिए हमें एक कंसोल करना चाहिए, जिससे कि हमें पता लगता रहे कि जो एक्सेप्शन आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, और क्या चीज इनपुट देने पर और क्या एक्सेप्शन आती है, क्या एरर आता है। एरर बाय यूजर्स कुड बी अटैक्स, अब कोई वेबसाइट है जिस पर यूजर्स अपना रजिस्टर्स करते हैं, तो ऐसा होता है कुछ कुछ हैकर्स आके उसमें गलत डेटा और भरकर उसमें अटैक करा सकते हैं, जैसे डीडोस अटैक से करा सकते हैं।
हैं। अब हमारी लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन, तो आइए कंक्लूजन देखते हैं। डू नॉट ट्रस्ट यूजर, हमेशा अभी जैसे हमने बात किया यूजर पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट बोदर यूजर, ये नहीं देखना चाहिए कि जो यूजर है उसको हमें वो नहीं करना चाहिए जो कि हमें यूजर को दिखाने के लिए कभी नहीं दिखना चाहिए।